खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम मकातब फ़िक्र आवाम का मुश्तरका और मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल बनाने का फैसला। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के लिए हुकूमती नुमाइंदा वफ़द की तश्कील। अल-यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला ने कहा, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तमाम सियासी जमातों को दावतनामे अरसाल किए जाएंगे। वक्त का तकाजा है कि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म से अमन के क़याम के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाएं। जमशुदा अजला से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs और MPAs का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। बानी PTI के कैद से मुतालिक सवाल पर तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का सहाफ़ी को जवाब देने से गुरेज। कहा, अगर इस मामले पर ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ जानना हो तो तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लिविट से पूछ लें। टेमी ब्रॉस ने पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी किरदार न होने का मोदी सरकार का दावा झूठा करार दे दिया। कहती हैं, अक्सर तबसरे खुद अपनी वजाहत कर देते हैं, बाज़ लोगों की राय गलत होती है। सदर ट्रंप ने ये बात आसान बना दी है। नायब सदर JD वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शरीक थे। पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतादिद मरतबा किरदार अदा करने का दावा कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पोलियो दोबारा कैसे पहुंच गया, आलमी इदारों का इजहार तशवीश। हुकूमत का गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसी पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। ज़राए का कहना है कि पोलियो मुहिम ज़िला द्यामिर और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी अजला में चलाई जाएगी। कोहिस्तान, अपर, लोअर, कोलाई प्लस के इलाके शामिल पोलियो मुहिम 14 से 18 जुलाई चलेगी। कराची में डिफेंस के फ्लैट से मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की लाश पोस्टमार्टम मुकम्मल। लाश इंतहाई मस्क शुदा हालत में थी। केमिकल सैंपल ले लिए गए। लाश वसूल करने के लिए अहले खाना से कराची कोई ना आ सका। पुलिस ने लाश सर्दखाने मुंतकिल कर दी। मकतूला के वालिद का लाश लेने से इनकार। कहा, हम बेटी से क़त्ल ताल्लुक़ कर चुके हैं। रावलपिंडी में एक और टिकटॉकर गैरत के नाम पर कत्ल। रवात में बाप ने टिकटॉक अकाउंट डिलीट ना करने पर 16 साला बेटी को गोली मार दी। पुलिस की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। अहले खाना ने वाक़े को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की थी। तहकीकात पर वाक़या कत्ल का निकला। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। पॉलिश खातून की बच्ची की हवालगी केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वालिद को बच्ची की पोलैंड में मां से मुलाकात कराने का हुक्म। ऑनलाइन मुलाकातों से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पॉलिश खातून एना मोनिका की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील ने दलाइल में बताया कि मुतल्लिका फरीक हीले बहाने कर रहा है मगर ताउन नहीं कर रहा। वीडियो लिंक पर भी बच्ची से कोई मुलाकात नहीं कराई गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि बच्ची वालिदा के साथ रहेगी तो कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेगी। बच्ची का वालिद जहाँ जाना चाहे जाए, अदालत को धोखा नहीं दे सकता। एक केस यहाँ चल रहा है और एक केस पोलैंड में चल रहा है। हमेशा से कहता हूँ कि मियाँ बीवी के तनाज़े का हल कोई अदालत नहीं निकाल सकती। मियाँ बीवी के तनाज़े में बच्चे मुतासिर होते हैं कि इसकी समाअत सितंबर तक के लिए मुलतवी। हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और हालात बेहतर होंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले मजम्मत होती है फिर मफाहमत, मफाहमत ही बेहतर है। मुज़ाकरात की कोई ना कोई सूरत हाल बेहतर निकल आती है। पंजाब हुकूमत 10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का जवाब नहीं दे रही। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ऑडिट रिपोर्ट मरियम नवाज की करप्शन का सबूत है। तरक्याती मंसूबे सिर्फ कमीशन के लिए बनाए जा रहे हैं। आवाम को लूट कर टिकटॉक पर झूठे दावे किए जा रहे हैं। शरीफ खानदान करप्शन में मुलविस है और आवाम का पैसा लंदन मुंतकिल कर रहा है। जब आवाम ने इनको वोट के जरिए मुस्तरद किया तो फॉर्म 47 के जरिए मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। मिस्टर जाली दानिश्वर ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें, इसमें आपकी क़यादत का कच्चा चट्ठा है। जिस ऑडिट रिपोर्ट का आप लोग ढंढोरा पीट रहे हैं वो रिपोर्ट बुज़दार दौर और परवेज़ इलाही दौर की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऑडिट रिपोर्ट का सफ़ा नंबर 87 और सफ़ा नंबर 96 पढ़ लें, शायद आपको थोड़ी सी शर्म आ जाए। जिस 10 खरब का आप ववेला कर रहे हैं वो 2018 से 2023 की गंदम खरीदारी और सब्सिडी का है। 2018 से 2023 तक पंजाब में किसकी हुकूमत थी पूरी कौम जानती है। 4 साल पंजाब में करप्शन, नाअहली और लूट मार का स्याह तरीन दौर था। 12 साल से जो लूट मार खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, 4 साल पंजाब में वही लूट मार हुई। इन 4 सालों में बुशरा बीबी और फराग गोगी के डाके और चोरियां भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं।
سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز کے سینے میں شدید تکلیف، رات گئے ہنگامی طور پر PIC پشاور منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز کا شبلی فراز کو آئندہ 24 گھنٹے نگرانی میں رکھنے کا فیصلہ۔ ڈاکٹرز کی ٹیم آج شبلی فراز کے آئندہ کے علاج کے بارے میں مشاورت کرے گی۔ آن لائن فراڈ کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ فیصل آباد میں سابق چیئرمین فیسکو اور مسلم لیگ نون کے رہنما تحسین آوان کے خلاف گھیرا تنگ، نام عارضی قومی شناخت کی فہرست میں شامل، ملزم گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہو گیا سے اغوا کیا گیا تھا۔ SIFC کے تحت پاکستان کی 2 سالہ ترقی، صنعتی، سیاحت اور نجکاری کے شعبوں میں اہم پیش رفت۔ NLC کی ریفر سروس کے اجراء سے ریفریجریٹڈ کنٹینرز کے ذریعے پاکستان کی کولڈ چین لاجسٹکس میں اہم قدمی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ SIFC کی معاونت سے سیمی کنڈکٹرز انڈسٹری کا قیام، جس کے ذریعے پاکستان عالمی ویلیو چین میں شامل ہوا۔ ٹیکسٹائل صنعت کی بحالی کے مؤثر حکمت عملی، توانائی پاور کراس سبسڈی میں کمی اور LSM انڈیکس میں بہتری آئی۔ 126 ممالک کے لیے ویزا آن ارائیول اور GCC ممالک کے لیے ویزا فری انٹری کی سہولت بھی۔ راج ٹھاکرے احتیاط علاج سے بہتر ہے، پاکستان میں صحت کے حوالے سے گھمبیر صورتحال ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نے شہریوں کو بیمار ہونے سے بچانا ہے، اس سے اسپتالوں پر مریضوں کا بوجھ کم ہوگا۔ اسپتال کا فضلہ مناسب انداز میں ٹھکانے لگانے کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔